अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है, सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। ये हमारी दुआएं हैं, हमेशा आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहेंगी। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन आज अल्फाज थोड़े से कम पड़ जाएंगे, एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी। बड़ा ही हसास मौजू है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि रियासत मदीना का जो नक्शा बनाकर नौजवानों को गुमराह किया गया, इस पाकिस्तानी कौम को जिस वो कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लाया, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने कल कस्में उठाकर कहा कि बुशरा बीबी को निकाह वाली रात से पहले नहीं दिखा, वजाहतें पेश की, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ असल जो गवाह है वो चश्मदीद है, जो सब कुछ देखता रहे, उसने लतीफ़ ने जो है लंका ढा दी। आपको याद है कि इमरान खान साहब का जब रेहाम खान साहब से निकाह हुआ था, वो किसी भी लम्हे ये बात नहीं मान रहे थे, निकाह हो चुका था, धरनों की वजह से मुसलसल झूठ बोल रहे थे। तो अगर उस वक्त इमरान खान अपने निकाह के बारे में झूठ बोल रहे थे, तो क्या अभी ये बात मैं और आप मान लें कि इमरान खान ये बात सच कर रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को निकाह की रात से पहले नहीं देखा था? खाबर मानिका के नौकर मोहम्मद लतीफ़ ने तो कुरान पाक पर कोई भी मुसलमान जितना भी मजबूर हो जाए, वो झूठा कुरान नहीं उठाता अगर वो मुसलमान है तो। कुरान पाक पर हलफ देकर जज के सामने जो रिकॉर्ड बयान किया है, वो इमरान खान के इंतहाई गलीज किरदार की अक्कासी करता है। ऐसा किरदार जिसकी इस्लाम में सज़ा कोड़ों की है, जिसको पत्थर मारने की सज़ा है। अगर ये अफ़गानिस्तान में होता तो इमरान खान साहब को अब जेल से निकाल तक अब तक पत्थर मारे जा चुके होते, और बड़ी माजरत के साथ बुशरा बीबी को भी बिठाकर अब तक पत्थर मारे जा चुके होते, जो उस मुलाजम ने कहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ सकूंगा, ना बहुत सारी चीज़ें कह सकूंगा, ना ही मेरी तरबियत इजाज़त देती है, ना मेरा वो। आप लोग जाएं सोशल मीडिया पर, वो जो बयान हल्फी वो पढ़ें, उसमें वो जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं वो अगर आप पढ़ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि यार बड़े बाहिम्मत वाले इंसान हैं, बट मैं वो शायद ना पढ़ सकूँ। अच्छा जी, मोहम्मद लतीफ़ ने आज बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जो बयान रिकॉर्ड कराया है, इसे मजबूरन मीडिया को चलाने से इज्तनाब करना पड़ रहा है। मीडिया भी नहीं चला रहा और मैं भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जाएं। मैंने ट्वीट भी वो नहीं किया जो बयान हल्फी है, ट्वीट किए हैं, लेकिन वो वाला ट्वीट हिस्सा नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते, या फिर उसमें से वो सेंसर करना पड़ेगा। अच्छा, इस बयान में मोहम्मद लतीफ़ ने इमरान खान और पिंकी पीरनी की इंतहाई घटिया हरकतें बयान की हैं। जो बयान कर सकता हूं, जैसे आपसे वादा कर रहा हूं, वही बयान करूंगा, चूंकि ये आपके सुनने वालों की अमानत है, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, एक कानूनी मामला बन चुका है और फिर इमरान खान से मुतल्लका है जिसने कौम के बच्चों को गुमराह किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये बयान आपके सामने रखूँ। अगर कोई नाबालग बच्चा सुन रहा है तो वो बंद कर दे। मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि वो अपने रिस्क पर सुने। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई आप ऐसी राय कायम करें, लेकिन क्योंकि दो रीज़नें हैं इसको पढ़ने की, इसको बनाने की, सुनाने की। एक तो ये है कि ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, और दूसरा ये जिस बंदे के बारे में है, वो बंदा इस कौम के बच्चों को गुमराह करता रहा रियासत मदीना के नाम पर। मौलाना तारिक जमील जैसे आलम दीन को, जिनकी जिनकी शोहरत, जिनकी इज्जत पाकिस्तान के शायद अलावा दुनिया के कोई 50 मुसलमान मुल्कों में हो और यूरोप पूरे में हो, उनको भी मुतनाज़ा किया इस रियासत मदीना को बनाने वाले ने। करता क्या रहा ये सुने। खाबर मानिका के नौकर और चश्मदीद गवाह मोहम्मद लतीफ़ ने नौकर के बयान जो सामने आया है, इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे, बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। लतीफ़ ने कुरान पर हलफ देकर कहा है, इस लफ्ज़ से इज्तनाब करना चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है कि जना करते थे या जना करते थे या जना करते रहे, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये इस बंदे ने कहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी एक दूसरे का मुंह चूमते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो जो मुझे इमरान खान गालियां देते थे और मुझे दोनों कहते थे कि कुत्ते बाहर निकल जाओ कमरे से। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी मुझे कुत्ता कहकर कमरे से निकालते थे और इमरान खान साहब मुझे गालियां देते थे। ये जो बंदा है 35 साल से मुलाजम है इनके घर पर, बच्चे इसके बच्चे इसके हाथ में बड़े हुए हैं, ये इसका कहना है। जज ने पूछा, क्या आपको कमरे में साथ बिठाते थे? लतीफ़ ने कहा, मुझे दोनों पास नहीं बिठाते थे, मुझे खाबर मानी का कहते थे, जाकर देखो क्या कर रहे हैं। जब मैं कमरे में जाता था तो दोनों के कपड़े उतरे होते थे। इस बयान में और भी इमरान खान की गलीज़ हरकतें हैं जो बताने से कासर हूँ। जितना बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। वो आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि इमरान खान रियासत मदीना के नाम पर इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, करता रहा है। लतीफ़ ने बताया कि ये तलक़ात 2015 से है।
अब 2014 में रेहाम खान से शादी हुई थी और 2015 में जनाब ने 1 साल के बाद ही मतलब कि पता नहीं वो शादी के दरमियान, वो बताती है रेहाम खान किताब में उन्होंने लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखा हुआ, उसी के दरमियान जनाब ये उठा कर चले गए थे। बहरहाल 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। अदालत गैर शरई निकाह की केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अंदाज़ा करें कि इमरान खान कैसे मजहबी टच देता था, कैसे उलमा के साथ मिलाता था, मजहबी वोट हासिल करता था। असल चेहरा इसका आप देख लें। मैं अब नहीं पढ़ सका पूरे का पूरा, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पूरा नहीं पढ़ सका। ये जो लफ्ज़ 2-4 बोले हैं वो भी बड़े दिल पर हाथ रख कर बोले हैं कि ये किस किस्म का गंदा और गलीज़ इंसान है। मैं समझता हूं कि अब मजहबी वोटर को सोचना चाहिए, जो इस्लाम और मजहबी टच को देख कर इमरान खान को सपोर्ट करता था, इसको होश आ जाना चाहिए। कोई भी ज़ियल शूर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक शख्स काले जादू की खातर दीन के साथ खेलता रहा, शरा के खिलाफ हर वो काम करता रहा जिसकी ममानत है, जिसको इंतहाई नापसंद फरमाया गया। काले जादू के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचने की कोशिश इमरान खान साहब, और इसको कैसे सपोर्ट किया जाता रहा। ये लोग तो अभी भी बाज नहीं आए अगर कहा जाए। आमिर लियास राणा साहब बताते हैं कि साइफर केस की समाअत के दौरान एक वकील साहब बैठे थे तो बुशरा बीबी इन पर पढ़कर कुछ फूंक रही थी। गालबन बताया जाता है कि इमरान खान समझ रहा था कि वकील कोई कर्नल वगैरह है, यानी एजेंसी का बंदा है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, इनको नज़र मतलब अब देखें, ये जो मुलाजम है 35 साल से मुलाजम है, अगर 2 लम्हे के लिए हम लोग उसी सोच पे चले जाएं, जो सोचें होती हैं कि सारा कुछ एजेंसियां करवा रही हैं, ये सारा कुछ एजेंसियों ने करवाया, 2 लम्हे के लिए हम उधर चले भी जाएं, तो अब मुझे ज़रा ये बताएं आप कि क्या रियासत मदीना के अब जो कल ओन चौधरी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर मैंने मुंह खोल लिया तो इमरान खान साहब कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इमरान खान साहब ये ना बताएं कि उन्होंने निकाह की रात बुशरा बीबी को देखा था। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो इमरान खान से कपड़ों से भी नज़दीक था, जो उनके हर धंधे में मुलव्वस था, जो उनकी हर जायज़ और नाजायज़, जायज़ खाना, रोटी, मकान, सफाई, मुलाजम, जायज़ काम भी उनके पूरे करता था, और नाजायज़ नशा, लड़कियां, वट एवर जो जो उसके बारे में मशहूर है ओन चौधरी के बारे में, वो भी सारा कच्चा करता था। तो ओन चौधरी साहब दोनों काम करते थे। कौन से दोनों काम? नाजायज़ और जायज़ दोनों काम करते थे। और अब वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरा मुंह खुलाएंगे और अगर आप इन चीज़ों पर आएंगे कि आपने पहली दफ़ा चेहरा देखा बुशरा बीबी का निकाह वाली रात, तो फिर मैं वो चीज़ें खोलूंगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसके आगे क्या रह जाएगा। दोस्तों, दिन ब दिन खान साहब के जो चेहरा है ना, वो ऐसे सामने हमारे आ रहा है कि उसके बारे में बात करते हुए भी मेरा ख्याल है कि मेरा तो अब बस इतना ही है। मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बयान करूँ, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या बात करूँ। खैर, मियां नवाज शरीफ की सदारत में पार्लिमानी बोर्ड का अजलास। अच्छा हाँ, इस पर एक चीज़ मुझे ज़रूर कहने दे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इमरान खान की फरमाइश पर होती थी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ की कुर्सी ना देना, हमजा शहबाज को अंदर डाल दो, सब कुछ इमरान खान की फरमाइश पे होता था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी तकलीफ देती हैं। आज लतीफ़ के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे खुदा की जो लाठी है ना, जिसकी आवाज़ नहीं है, वो बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा जब सिंध के दौरे पर थी, कराची में थी, अपने हस्बैंड के साथ अपने होटल के कमरे में मौजूद थी। रात के पिछले पहर इमरान खान की फरमाइश पर और इमरान खान के लाने वालों की फरमाइश पर, और इमरान खान के जो लाने वाले थे, जो बाद में कहा था कि जो जवान हैं वो जज्बात में आ गए और वो जज्बात में ये सब कुछ कर गए हैं, उन्होंने जो हरकत की थी उसके पीछे भी ज़ाहिर है किसी न किसी जगह पे इमरान खान साहब थे। और ये करने का मकसद ये था कि वो सिंध में हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहमान हैं, ऐसी हरकत करेंगे तो पीडीएम आपस में ज़ाहिर है लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज, कैप्टन सफदर बहुत समझदार है, उन्होंने बड़ी समझदारी से इसको लिया। लेकिन आप ये देखें कि कल तक दूसरों के बेडरूम तक दरवाजे तोड़ने वाला इमरान खान आज किस तरह जलीलो ख्वार हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त इमरान खान ने सोचा होगा कि मरियम नवाज और उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर के कमरे पर हमला करके वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो अपने दुश्मनों के तक किस हद तक जा सकते हैं कि कैप्टन सफदर और मरियम बीबी अपने कमरे में हैं, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में हैं, और रात के पिछले पहर आप ताकत से, फोर्स से, रेंजर से, फौज से, पुलिस से, आईएसआई से, जिससे मर्जी करवाया आपने वो काम करवाया
اور وہ کام کروانے کے بعد شاید آپ نے بیٹھ کے ہنسے ہوں گے اور آپ نے کہا ہوگا کہ نواز شریف کو آج کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کی بیٹی کے اور اس کے جو داماد ہیں ان کے روم کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیں، اور کیا کیا آپ نے اس وقت کھلے ہوں گے، ہنسے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ جو اس وقت وزیر بیٹھے ہوں گے انہوں نے اس وقت آپ کو کتنا اپریشیٹ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک بہت بڑا عظیم کام کیا ہے۔ لیکن اس خدا کی وہ لاٹھی کتنی بے آواز ہے، وہ کس طرف سے آ رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ اس میں شریف خاندان کا کوئی تعلق ہے، نہ اس میں مریم کا کوئی تعلق ہے۔ اب اس ملازم نے جو آپ کے بتایا ہے، بارے میں بتایا ہے، وہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے واقعی قابل نہیں رہے، لیکن کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے کل کہا کہ جی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہاں پر آپ کی یہ حرکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن خاور مانی کے گھر کے جو ویڈیو کیمرے ہوں گے وہ بھی دکھائیں گے کہ عمران خان کب آتا تھا، کب جاتا تھا، کہاں بیٹھتا تھا اور کہاں نہیں بیٹھتا تھا۔ بڑے لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ محفوظ ہوگی 6 مہینے تک، 3 مہینے، مطلب بڑی ہارڈ ڈسکوں میں ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے۔ اور میں جس طرح بھی تھا، جو بھی تھا، خاور مانی کا یہ سب کچھ مل کے کروا رہا تھا یا نہیں مل کر کروا رہا تھا، اس نے ثبوت کے لیے سب کچھ رکھا ہوگا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ساتھ یہ زیادتی کرنے والوں کی طرف سے، خدا کی طرف سے جو آج ہوا ہے، میرے خیال میں یہی مکافات عمل ہے۔ بہت ساری چیزیں رہ گی، اگلے وی لوگ میں کریں گے۔ ابھی جو مدعا انہوں نے ڈالا ہے نواز شریف صاحب، وہ اگلے وی لوگ میں آپ سے شیئر کریں گے۔ میاں نواز شریف کی صدارت میں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں آج خیبر پختونخوا سے مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ سے امیدواروں کا انتخاب ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف روزانہ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں خبر آئی ہے جس کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی، عادل راجہ کو جی ایچ کیو سے سزا سنانے کے بعد یو کے کی ایجنسیوں نے تفتیش کے لیے بلا لیا ہے۔ عادل راجہ کی گرفتاری کی خبریں بھی ہیں لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ دن رات ایک کر کے پارٹی کا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ پہلے ظاہر ہے ہر ڈویژن میں انٹرویو ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت تمام ڈویژنوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کچھ 19 تاریخ تک چلے گا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 17 تاریخ کو شیڈول کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ کچھ 55 دن پہلے جو شیڈول کا اعلان ہونا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں جلسے جلوس ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کی 2-3 مصروفیات آ رہی ہیں، اسلام آباد میں کنونشن آ رہا ہے، جلال پور جٹاں کے حوالے سے ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ جلال پور جٹاں بھی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں بھی میاں صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے کہ شاید میاں صاحب چیمبر آف کامرس گجرانوالہ بھی جا رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی، ساتھ ساتھ انٹرویو بھی چلتے رہیں گے۔ میاں صاحب ایک واحد لیڈر ہیں اس وقت جن کو الیکشن کی فکر ہے، جو الیکشن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ باقی جماعتیں آپ کے سامنے ہی ہیں، جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس پہ اب کیا بات کیا جائے۔ ہاں، یہ جو عادل راجہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا انہیں یو کے پولیس نے بلایا ہے، ظاہر ہے اب ان کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں فوج کی طرف سے سزا ہو گئی ہے، تو وہ ظاہر انہوں نے بلایا ہوگا اور وہاں پہ کوئی ان سے سوال و جواب ہوں گے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کی فوج کے بارے میں جو اس کو سازش کہا جا سکتا ہے، پروپوگنڈا کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ سوالات ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس بھگوڑے کو واپس کیا جائے اور یہ اپنے باقی کی سزا آ کر پاکستان کے کالا پانی میں اپنی سزا پوری کرے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلا وی لوگ بہت اہم ہے، اس میں بتائیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے کیسے انوالو کیا۔ نواز شریف کتنا طاقتور تھا کہ جب جیل میں تھا، سزا تھی، ہاسپٹل میں تھا تو جہاز پر بیٹھ کر باہر چلا گیا، اور جب باہر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے 9 مئی والا واقعہ کیسے کرایا، عمران خان کے دماغ میں کیا انجیکشن لگایا نواز شریف نے کہ جو نواز شریف وہاں بیٹھ کے سوچتا تھا عمران خان وہی یہاں پر کرتا تھا۔ یہ آپ کو اگلے وی لوگ میں بتائیں گے۔ خیال رکھیں، وی لوگ کو شیئر کریں، واٹس ایپ گروپوں میں بہت ضروری ہے، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور سوشل میڈیا ٹاک شو فیس بک 1 سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا پیج ہے، اس کو ضرور فالو کریں۔ بہت شکریہ دوستو، خدا حافظ۔